बगू फैल गई बादशाह नासाई की, बगू फैल गई बादशाह नासाई की, और उसने खुशबू की तरह मेरी बदलाई की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर याफी साहब, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में परवीन शाकिर को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। और मेरे जहन में यही आ रही थी बात कि परवीन शाकिर जैसी निस्वानी लबो लहजे की और खालिसतन निस्वानी जो जज्बात हैं उनकी शायरा के लिए किसी मर्द का इतने खूबसूरत दलाइल के साथ बोलना और कायल कर देना बहुत बड़ी बात है। और ये कमाल डॉक्टर तकी ही को हासिल है कि वो माशाल्लाह परवीन का एक शेर जो मेरी ऑटोग्राफ बुक में है, मुझे याद आ गया कॉलेज के ज़माने में जो उनसे मेरी सिर्फ 2 ही मुलाकातें हुई थी, तो उनका ये शेर आज भी मेरे पास मौजूद है कि एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की ज़द में है, एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की ज़द में है, ज़िंदगी की बेबसी का इस्तियारा देखना। और वो बहादुर शायरा थी और इतनी उनके अंदर सलाहियत थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो वाही शायरा थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना कदम लिख दिया था, और जो कि उनकी कब्र पे आज भी मौजूद है कि यहाँ वो लड़की सो रही है कि जिसकी आंखों ने नींद से ख्वाब मोल लेकर विसाल की उम्र रज्जगी में गुजार दी। तो खूबसूरत परवीन शाकिर के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। इसी सिलसिले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हमारे दरमियान एक बहुत खूबसूरत हमारी दोस्त जो बहुत खूबसूरत गाना गाती हैं, गज़लें गाती हैं, और एक खूबी इनकी ये है कि ये असातिज़ा के कलाम को बहुत शौक़ और लगन से गाती हैं। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की वबाकर भाई ने कि आज परवीन शाकिर का कुछ कलाम हमें गुनगुना के सुनाएं, तो यहाँ मौजूद हैं। मैं रेहाना अहमद से दरख्वास्त करूँगी कि तशरीफ़ लाएँ और परवीन का कोई खूबसूरत गज़ल हमारे सामईन की खिदमत में पेश करें। रेहाना अहमद। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और बाकर भाई और दीगर हाजरीन सब माशाल्लाह शेर व शायरी जानते हैं। मैं तो नहीं जानती, थोड़ा बहुत गुनगुना देती हूँ कभी कभी। और मोना ने मुझे कहा, मैं ख्याल में उन्होंने कल मुझसे कहा कि आइए कुछ परवीन शाकिर पे गा दें, तो कल मुझे फिर ढूंढनी पड़ी गज़लें परवीन शाकिर साहब की, और एक मैंने गज़ल जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी मैंने निकाली है। थोड़ा सा उसका सुर मैंने उनका देखा है, गलती हो तो माफ़ कर दीजिए आप सब लोग। बहुत ही थोड़े वक्फे में मैंने इसको तैयार किया है, नज़ला भी हो रहा है तो गला भी ख़राब है, तो कोशिश करूँगी। परवीन शाकिर साहिबा की गज़ल। कुछ फैसला तो हो के किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो के किधर जाना चाहिए। पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। कुछ फैसला तो हर बार एड़ियों पे गिरा है मेरा लहू,
बिगड़ जाना चाहिए। मातल में अब बतर्ज़े बिगड़ जाना चाहिए। कुछ फैसला तो हो के किधर जाना चाहिए। जब भी गए अज़ाबे दरोबाब था वही। जब भी गए अज़ाबे दरोबाब था वही। दरोबाब था वही। आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए। आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए। कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए। कुछ फैसला तो हो के किधर जाना चाहिए। तोहमत लगा के माँ पे तोहमत तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले। जो दुश्मन से दाद ले ऐसे सुखन फरोश को मर ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए। कुछ फैसला तो हो के किधर जाना चाहिए। पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। कुछ फैसला तो कुछ फैसला तो बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना अहमद की। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आप परवीन शाकिर की खूबसूरत गज़ल सुन रहे थे। और ख़वातीन और हज़रात, अब हम मुशायरे के सिलसिले को शुरू करते हैं।
इंशाअल्लाह ताला आप जैसे बाज़ौक़ सामीन के सामने जब हमारे शायर अपने खूबसूरत अशार पेश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप बहुत महसूस होंगे और दिल खोल के हमारे शुरा हज़रात को दाद देंगे। हमने आपस का एक मशवरा था, बाकर भाई भी कुछ कहना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे इस सिलसिले में कि ज़ाहिर है सब शुरा जो यहाँ मौजूद है वो हमारे लिए मोतबर हैं, तो हम तक़दीम व ताख़ीर के सिलसिले से बचने के लिए हमने एक नया तरीक़ा आज इख्तियार किया है। बाकर भाई आपको उसकी ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने मुशायरे से बात यह है कि हम सब शायर हैं, छोटा बड़ा अच्छा शेर किसी की मीरास नहीं है, कोई भी कह सकता है, कोई नौउम्र भी कह सकता है, कोई पुराना शायर भी कह सकता है। कोई शायर ऐसा नहीं है जिसने अच्छे बुरे शेर न कहे हो। बुरे शेर बड़ों ने भी कहे हैं, छोटों ने भी कहे हैं, अच्छे शेर बड़ों ने कहे हैं, छोटों ने भी कहे, लेकिन बड़ों की बड़ाई और उसमें अजमत ज़्यादा है और ज़्यादा अच्छे कहे हैं। हम सब बराबर हैं, मगर तक़दीम व ताख़ीर में शुरा में अक्सर शकरंजियाँ पैदा हो जाती हैं, तो इससे बचने के लिए ये हम बिदअत कर रहे हैं कि तमाम शुरा के नाम हमने एक कासे में डाल लिए हैं और इसमें से एक पर्ची उठाते जाएंगे और जिसका कुरए फाल जिसके नाम निकलेगा उसको आना पड़ेगा, ख्वाह उसका मकाम कोई भी हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आएगा। पहली बार कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं जिस शायर को ज़रूरत कलाम दूंगी वो काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन ज़ाहिर है किसी को तो पहले अपनी शायरी यहाँ पेश करनी है और मैं बहुत ही एहतराम के साथ सैयद मोहम्मद शब्बीर साहब को दावत सुकन दूंगी। सैयद मोहम्मद शब्बर साहब। मैं नवारी तो यहाँ पे और जिसको कहते हैं कि शहर अनजान अभी है, अभी तन्हा हूँ मैं और कोई पहचान नहीं है, अभी तन्हा हूँ। तो दो चार शेर पेश करके मैं जाना चाहूँगा, इसलिए इशारा शायद बहुत है यहाँ पे। परवीन शाकिर का पहले आपने सुना ना, शर्त है। खूबू फैल गई बादशाह नासाई की और उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, तो पजीराई भी हो गई इसी से। और मैंने कहा कि गैर से उल्फत है किस तरह, कि गैर से उल्फत है किस तरह, उसने कहा कि आपसे चाहत है जिस तरह। मैंने कहा कि सबको ही बिस्मिल बना दिया, मैंने कहा कि सबको ही बिस्मिल बना दिया, चौंका अदाए शौक से पूछा कि किस तरह, और मैंने कहा कि तोड़ना दिल का सही नहीं, मैंने कहा कि तोड़ना दिल का सही नहीं, दिल को मसल के हाथ से बोला इस तरह। और हर्फ नारसा ठहरे मुद्दा बदलते हैं, हर्फ नारसा ठहरे मुद्दा बदलते हैं और हम बदल नहीं सकते, आईना बदलते हैं। हम बदल नहीं सकते, आईना बदलते हैं। और यही होना था किसी कार्य जफा से पहले, यही होना था किसी कार्य जफा से पहले, वो मुझे भूल गया अपनी दुआ से पहले। और एक बिल्कुल अपने नौजवानी के ज़माने की बातें हैं, वो सुनाता हूँ कि मिला था कल जो रास्ते पे, न पहचाना गया मुझसे। मुझे मिला था कल जो रास्ते पे, न पहचाना गया मुझसे, मुझे उसने भी देखा था मगर वो अजनबी जैसे।
जरा सा दूर जाकर जब मेरी सोचों ने पर खोले, अच्छा मिश्रा है। और जरा जरा सा दूर जाकर जब मेरी सोचों ने पर खोले, तो सरगोशी के लहजे में ख्यालों ने कहा मुझसे, यही तो शख्स है जो कि तुम्हारे दिल में रहता था, तेरी सोचों का महवर था, तेरी आंखों में बसता था, तेरी रातों की खुशबू था, तेरे दिन का उजाला था, तेरी हर सांस का लम्हा इसी के नाम होता था, इसी के साथ जीता था, इसी के साथ मरता था। कभी उसने कहा तुमसे, कभी तुमने कहा उससे, अगर बिछड़ेंगे हम दोनों तो जिंदा रह नहीं सकते। मैं मिला था कल जो रास्ते पे, न पहचाना गया मुझसे।